अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं शहरियार। मैं आज आपको माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में सर्चेबल यूज़र फॉर्म क्रिएट करना सिखाऊंगा, वो भी 10 कॉलम से ज़्यादा। अभी जो हम सर्चेबल यूज़र फॉर्म क्रिएट करेंगे उसमें 10 से ज़्यादा कॉलम ऐड हो सकेंगे, वो भी ऐड आइटम के ज़रिए। तो चलिए फ्रेंड, वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले डेवलपर टैब पर चढ़ते हैं। डेवलपर टैब पर आने के बाद विजुअल बेसिक को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, विजुअल बेसिक ओपन हो गया है। इस यूजर फॉर्म को डिलीट कर लेते हैं। आ जाए ऊपर इंसर्ट यूजर फॉर्म। यूजर फॉर्म इंसर्ट हो गया है। इसकी साइज को एडजस्ट कर लेते हैं। अब यहाँ पर टूल बॉक्स में आ जाए। टूल बॉक्स पर यहाँ पर देखिए लिस्ट बॉक्स इंसर्ट कर ले। लिस्ट बॉक्स यहाँ पर इंसर्ट कर ले। लिस्ट बॉक्स इंसर्ट हो गया है। अब इस पर क्लिक करें। यहाँ पर आ जाए फॉर्मेट। यहाँ पर देखिए बॉर्डर स्टाइल को 1 कर लेते हैं। साइज को थोड़ा कम कर लेते हैं। फिर यूजर फॉर्म पर क्लिक करें। यहाँ से बैक कलर को कर लें। यहाँ से आ जाए प्लेट में, यहाँ से कर ले जो भी हो सबके तो ऊपर मैंने कर लिया है। अब इसको रन करते हैं, देखते हैं। ये देखिए इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह बन गया है। यूजर फॉर्म बॉर्डर स्टाइल को कर लेते हैं 1। अब रन करते हैं तो ये देखिए इसका फॉर्मेट कुछ इस तरह बन गया है। फिर यहाँ पर आ जाए टेक्स्ट बॉक्स को इंसर्ट कर लें। यहाँ पर कर ले टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स फिर यहाँ पर लेबल। यहाँ पर इस कैप्शन को कर देते हैं सर्च। फ़ॉन्ट साइज को यहाँ से चेंज कर लेते हैं। थोड़ा सा और पिक कलर को यहाँ से येलो कर लेते हैं। बॉर्डर स्टाइल को भी ऑन कर लेते हैं। ऊपर आ जाए, इस पर क्लिक करें। क्लिक करने के बाद फॉर्मेट साइज टू फिट। थोड़ा सा इंक्रीज कर लेते हैं। नीचे आ जाए, यहाँ पर टेक्स्ट अलाइन को सेंटर में कर लेते हैं। ये बन गया है। फिर टेक्स्ट बॉक्स की तरफ आते हैं। यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स फॉर्मेट यहाँ पर इंक्रीज कर लेते हैं बोल्ड। अब इसको रन करते हैं। ये देखिए कुछ इस तरह का फॉर्मेट बन गया है।
अब टेक्स्ट बॉक्स पर डबल क्लिक करें। डबल क्लिक करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन एक्सप्लेक्ट को रिमूव कर लें। अगर आप यहाँ से पहले से लिखा हुआ तो उसको रिमूव कर लें। यहाँ पर वेरिएबल लेते हैं डिम SHS वर्कशीट, SH वर्कशीट एज वर्कशीट इसलिए लिया है, SH नेम है। यहाँ पर हम डेटा तो यहाँ पर कर लेते हैं सेट SH इक्वल टू दिस और बुक डॉट शीट्स ब्रैकेट कॉमा कर ले, इन्वर्टेड कॉमा में शीट का नेम दे दें। तो यहाँ पर देखिए शीट का नेम क्या है, डेटा। तो यहाँ पर डेटा। अब हम यहाँ पर लिखते हैं तो एक और वेरिएबल लेते हैं डिम I is long, फिर यहाँ पर डिम A is long, फिर यहाँ पर एक और डिम X is integer, फिर एक और डिम P is integer। यहाँ पर x की जगह d कर लेते हैं, डिम D is, और यहाँ पर b कर लेते हैं। अब यहाँ पर आ जाते हैं, वेरिएबल्स हमने ले लिए हैं। फिर विद मी डॉट लिस्ट बॉक्स 1, यहाँ पर सबसे पहले क्लियर होना चाहिए, लिस्ट बॉक्स क्लियर। फिर यहाँ पर हमारे पास डॉट कॉलम काउंट इक्वल टू, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास कितने कॉलम हैं, 14 कॉलम है। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 14 डॉट फॉन्ट साइज फॉन्ट साइज को यहाँ से हम इक्वल टू कर देते हैं 9 या जो भी हो आप जितना भी रखना चाहें। फिर डॉट लिस्ट इक्वल टू जो लिस्ट है वो किसके बराबर है, sh डॉट रेंज नोटेड कॉमा में A1 से लेकर फिर कोमा नोटेड कॉमा फिर नोटेड कॉमा। यहाँ पर देख लें, अगर आपका डेटा B से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आप B1 लीजिए, C से स्टार्ट होता है C1, जहाँ से भी आपका डेटा स्टार्ट होता है वहाँ से आप ले ले। मैंने यहाँ पर A1 ले लिया है। यहाँ पर देखिए A1 और लास्ट में देखिए ख़त्म कहाँ पर होता है, एंड। इसका एंड क्या है, N। तो यहाँ पर कर लेते हैं N1 इन्वर्टेड कॉमा ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं, डॉट वैल्यू डॉट आइटम रिमूव हो जाए, रिमूव आइटम ज़ीरो। फिर कॉलम्स विथ को सेट करते हैं, कॉलम विथ जो कॉलम्स हमने यहाँ पर दी है तो इसकी विथ सेट हो जाए इक्वल टू, यहाँ पर हेड्स गलती से हेडिंग्स यहाँ पर आ गई, डॉट कॉलम
विथ इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में यहाँ पर विद लिख ले। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं 130 कॉमा 130 कॉमा 130 कॉमा फर्स्ट वाले को 120 कर लेते हैं। अपने हिसाब से यहाँ पर जितने भी कॉलम्स हैं उन सभी की विड्थ यहाँ पर देख लें। तो यहाँ पर सभी की हमने यहाँ पर ले ली है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 यहाँ पर एक और ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 ये सब पूरे हो गए। फिर यहाँ पर हेडिंग्स के लिए यहाँ पर जो हेडिंग्स यहाँ पर दिख रही है रोल नंबर, तो ये हमें मैनुअली ऐड करने होंगे। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं डॉट ऐड आइटम ऐड हो जाए, डॉट लिस्ट ज़ीरो फिर कॉमा ज़ीरो, क्योंकि यहाँ पर डॉट ऐड आइटम के बाद हमने कोई हेडिंग ऐड नहीं की, तो सबसे पहले ज़ीरो से स्टार्ट करेंगे। ज़ीरो से स्टार्ट करने के बाद इक्वल टू लिस्ट में आ जाए, तो यहाँ पर फर्स्ट रोल नंबर, ठीक है। फिर यहाँ पर लिख लें डॉट लिस्ट ज़ीरो कॉमा 1 फिर इक्वल टू इनवर्टेड कॉमा में फिर यहाँ पर सेकंड हेडिंग दे रहे हैं नेम। तो इस तरीके से यहाँ पर इसको कर ले कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर ले। जितनी भी हेडिंग्स है वो यहाँ पर लिख ले। रोल नंबर के बाद क्या है, फादर नेम, रोल नंबर, नेम, फादर नेम, फिर यहाँ पर जो हेडिंग वहाँ पर है यहाँ पर भी दे देते हैं। मैं यहाँ पर जल्दी से हेडिंग दे देता हूँ। तो यहाँ पर सभी हेडिंग्स यहाँ पर लिख लिए हैं। फिर यहाँ पर आ जाए ज़ीरो हो गया, फिर 1, फिर यहाँ पर 2 कर ले, यहाँ पर 3, इस तरह सभी के नंबर यहाँ पर नीचे चेंज कर ले। यहाँ पर दोबारा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 सभी हो गए हैं। नेम, यहाँ पर एक एक्स्ट्रा लिखा है, इसको रिमूव कर लेते हैं, दोबारा से नंबर दे देते हैं। ठीक हो गया है। अब आखिरी यहाँ पर इसलिए 13 आए क्योंकि ज़ीरो भी इसके साथ शामिल हो गए हैं। तो टोटल कॉलम्स कितने हैं, 14। तो इसको आप देख ले तो ये भी 14 है, नंबर्स में सिर्फ 13 शो कर रहा है। तो यहाँ पर इंटर डॉट सेलेक्टेड इक्वल टू ट्रू, इसको हम ट्रू कर लेते हैं, और सेलेक्टेड 0 इक्वल टू 2। फिर यहाँ पर
जो वेरिएबल्स हमने यहाँ पर ऊपर लिए हैं उसको सेट करते हैं। तो यहाँ पर for I इक्वल टू 2 sh डॉट रेंज ए से लेकर, मैंने आपको एक बार पहले भी बताया कि जहाँ से आपका डेटा स्टार्ट होता है। तो यहाँ पर हम ए लेंगे, ये रोज़ के लिए है, रोज़ के लिए डॉट रोज़ डॉट काउंट डॉट एंड एक्सेप्ट डॉट रोज़ डॉट रो। तो यहाँ पर आप ए की वेरिएबल के लिए फॉर ए इक्वल टू 1 2 लेन, ये फंक्शन है लेन sh डॉट सेल्स। मैं आपको समझा देता हूँ, डॉट सेल्स ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, आई कोमा 1 से स्टार्ट हो सेल्स के लिए। यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज को नहीं किया, ब्रैकेट को क्लोज कर लेते हैं। दोबारा देख ले फॉर आई, यहाँ पर हम 1 से ये देखे 1 नंबर, तो ये हेडिंग्स हो गई है। तो यहाँ पर हमने मैनुअली यहाँ पर टैप कर लिया है। तो यहाँ पर 2 से स्टार्ट होगा, तो यहाँ से फॉर आई 2 से लेकर sh डॉट रेंज ए, ये देखिए ए है ना, ये एंड रोज, जितने भी रोज है ये खुद ब खुद काउंट कर लेगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने भी रोज है ये खुद ब खुद काउंट कर लेगा। इस वजह से रोज डॉट काउंट डॉट एंड, इसको हमने एंड कर लिया है। फिर यहाँ पर डी के लिए ले लेते हैं फॉर डी को सिंपल कर लेते हैं, डी इक्वल टू मीट डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट लेंथ। फिर यहाँ पर इफ फंक्शन यूज करते हैं। सॉरी फ्रेंड्स, यहाँ पर हमने के लिए नहीं किया, फॉर यहाँ पर बी के लिए नहीं किया। फॉर बी इक्वल टू 1 से लेकर 14 तक। अगर ये फंक्शन हमने यहाँ पर ऐड नहीं किया होता तो फिर ये 10 या 9 से ज़्यादा कॉलम्स काउंट नहीं करता, शो नहीं करता। तो यहाँ पर फॉर बी यहाँ पर 1 से लेकर 14 तक जितने कॉलम है। फिर यहाँ पर इफ केस दे देते हैं, एल केस लेटर्स के लिए है। इफ एल केस मिड फिर यहाँ पर sh डॉट सेल्स ब्रैकेट ओपन कर लेते हैं। फिर आई कोमा के, यहाँ पर दोनों आई रोज के लिए हो गया, के कॉलम नंबर के लिए हो गया। फिर कोमा के नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ पर बी है, गलत हुआ है यहाँ पर। फिर कोमा, फिर यहाँ पर ए, फिर कोमा, फिर यहाँ पर डी और फिर ब्रैकेट को 2 बार क्लोज कर लेते हैं। इक्वल टू ये फंक्शन यहाँ पर हमने दे दिया है। तो यहाँ पर ये बराबर हो किसके, मीट डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 एंड मीट डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1। अगर ये टेक्स्ट बॉक्स 1 और टेक्स्ट बॉक्स 1
से लेस देन हो तो फिर क्या हो, लेस देन नॉट इक्वल हो तो फिर क्या हो, देन फंक्शन दे दिया है। फिर यहाँ पर देख लेते हैं डॉट ऐड आइटम, आइटम ऐड हो जाए सिंपल से यहाँ पर कर लेते हैं डॉट लिस्ट, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं डॉट लिस्ट काउंट, लिस्ट काउंट, फिर -1, फिर कोमा, फिर यहाँ पर दोबारा 0 से स्टार्ट लेते हैं। ऐड आइटम के बाद यहाँ पर हमने कोई वेरिएबल डिफाइन नहीं की, इक्वल टू sh डॉट सेल्स कोमा, ब्रैकेट को ओपन कर लेते हैं, फिर i कोमा, वहाँ यहाँ पर 1, मैं आपको बताया 1 हमने इसलिए दिया है कि यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर 1, ये देखिए 1, अगर यहाँ आप 2 से स्टार्ट होता है तो यहाँ पर आप सिंपल 1 की जगह 2 लिख ले। तो इसको कर ले कॉपी, यहाँ पर पेस्ट कर ले। यहाँ पर ऐड हो गए हैं। यहाँ पर नंबर्स को चेंज कर लेते हैं जल्दी जल्दी से। यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर 3, यहाँ पर देखिए कॉलम नंबर्स को यहाँ पर चेंज कर sh डॉट सेल्स i कोमा, यहाँ पर फिर उस कॉलम नंबर को दे दे। फर्स्ट कॉलम नंबर पहले कौन सा कॉलम ऐड हो जाए तो इसके लिए यहाँ पर कर ले। तो मैं जल्दी जल्दी से कर लेता हूँ। फोर्टीन कॉलम थे, यहाँ पर हमने 14 तक नंबर दे दिए हैं। फिर यहाँ पर इसको चेंज कर लेते हैं 1 2 नंबर चेंज हो गए। यहाँ पर 13 शो कर रहा है, यहाँ पर 14 को, यहाँ पर हमने 0 से स्टार्ट किया है, इस वजह से यहाँ पर 13 शो कर रहा है। तो यहाँ पर इस एंड कर लेते हैं, इफ को एंड कर लेते हैं, एंड इफ नेक्स्ट, यहाँ पर बी कर लेते हैं, फिर यहाँ पर नेक्स्ट, यहाँ पर ए कर लेते हैं, फिर नेक्स्ट, यहाँ पर आई कर लेते हैं, फिर विथ को एंड कर लेते हैं, एंड विथ। यस, अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखिए यूजर फॉर्म को रन करते हैं तो ये देखिए नंबर्स तो शो कर ले लेकिन ठीक तरह से नहीं। तो यहाँ पर जैसे इसको हम रन करेंगे, यहाँ पर देखें फर्स्ट ऑफ ऑल तो यहाँ पर देखिए 12 रोल नंबर हमने यहाँ पर दिया है। तो यहाँ पर देखिए 12 ये मल्टीपल क्राइटेरिया है। तो यहाँ पर हम नेम देंगे, मिसाल के तौर पर यहाँ पर कौन सा नेम है, मुस्तफ़ा। तो यहाँ पर लेंगे मुस्तफ़ा। तो यहाँ पर देखिए मुस्तफ़ा यहाँ पर आ गया है, ये देखिए मुस्तफ़ा। अब यहाँ पर हम गुल रहमान देंगे सिर्फ। तो यहाँ पर देखिए गुल रहमान, यहाँ पर रोल नंबर टाइप करेंगे 4। तो यहाँ पर देखिए जहाँ जहाँ पर भी 4 होगा वो यहाँ पर आ जाएगा। तो सिंपल इस तरीके से आप ऐड कर सकते हैं।
मुस्तफ़ा। तो यहाँ पर देखिए सारे कॉलम्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं। ये देखिए सभी कॉलम्स यहाँ पर ऐड हो गए हैं। अब मसला यहाँ पर ये आता है कि यहाँ पर हम जैसे इसको इस तरीके से लिखे तो यहाँ पर ये ठीक तरह से शो नहीं करेगा। तो यहाँ पर हम कर लेते हैं, आ जाए टेक्स्ट बॉक्स की तरफ, यहाँ पर आ जाए, तो यहाँ पर आ जाए, नीचे आ जाए। यहाँ पर देखें जो इफ़ का फंक्शन हमने यहाँ पर लगाया था, यहाँ पर एल केस की जगह यू केस कर दें, यू केस कर लें। फिर आ जाए यहाँ पर मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 से पहले भी यहाँ पर यू केस कर दें। ब्रैकेट को ओपन कर लें। ब्रैकेट को ओपन करने के बाद यहाँ पर आ जाए मी डॉट टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट txt, ब्रैकेट को क्लोज कर लें। अब इसको रन करते हैं। यहाँ पर देखें जैसे यहाँ पर हम मुस्तफ़ा देंगे तो यहाँ पर देखें मुस्तफ़ा यहाँ पर आ गया है। अब यहाँ पर हम इसको अपर केस में लिखते हैं तो यहाँ पर देखिए मुस्तफ़ा, तो ये देखिए यहाँ पर फिर भी मुस्तफ़ा यहाँ पर आ गया है। तो इस तरीके से फ्रेंड आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में मल्टीपल कॉलम्स का लिस्ट बॉक्स तैयार कर सकते हैं। उम्मीद है फ्रेंड आपको आज की हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। मज़ीद मालूमाती वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। शुक्रिया।